हेलो एवरीवन। आज की वीडियो जो है ये क्लास फर्स्ट ईयर या यूं कहें ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट अभी लिया हुआ है या जो कुछ नहीं जान रहे हैं अकाउंट्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है प्रैक्टिकली जर्नल या अकाउंट्स को समझना या अकाउंट्स के टाइप को समझना, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। अकाउंट्स के टाइप को हमें समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना अकाउंट्स के टाइप को समझे हम उनके ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं, और जर्नल नहीं हो सकता तो आगे के भी स्टेप्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अगर हम बात करें सीधे सबसे बेसिक पॉइंट की, तो आपका होता है अकाउंट्स के टाइप को समझना और उनके अकाउंटिंग रूल के लिए उन गोल्डन रूल्स को समझना जो किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसने कॉमर्स से अकाउंट लिया हुआ है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। आप पीछे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है बेसिकली जर्नल। जर्नल को मुझे आज डिस्क्राइब करना है, और जर्नल को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्या अकाउंट के टाइप्स हैं और उनके गोल्डन रूल्स क्या हैं। दैट मीन्स अकाउंटिंग किस रूल के बेसिस पे होनी है। ओके, तो आइए देखते हैं गोल्डन रूल्स में। सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंट है, अकाउंट्स जो मेनली 3 कैटेगरी, हमारी बुक जो है साहित्य भवन पब्लिकेशन SM शुक्ला सर की, यूपी बोर्ड की बहुत पॉपुलर बुक है। तो और अदर बुक्स में भी आपको सेम चीजें मिलेगी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्या बुक मैटर नहीं करती है, आप सीखने आए हैं, समझने आए हैं, तो हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। तो 3 कैटेगरी की गई है अकाउंट्स की: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। 3 कैटेगरी है। हिंदी में अगर मैं कहूँ पर्सनल अकाउंट, दैट मीन्स व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट, रियल को वास्तविक खाता या संपत्ति खाता भी कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल मीन्स नाम मात्र खाता। क्या होते हैं इन खातों में, उसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको रूल्स भी क्लियर करा दूंगा। रूल्स लिखे हुए हैं। तो पहले हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट जैसा मैंने बताया व्यक्तिगत खाता है। किस प्रकार का? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल पर्सन इसे होल्ड करता है। कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, हरि, सीता, गीता, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम जो है इंडिविजुअल है, वही व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है। जैसे राम का खाता, सीता का खाता, हरि का खाता इत्यादि। पर्सनल अकाउंट में एक और कैटेगरी की गई है जिसमें कृत्रिम व्यक्ति को भी लिया गया है। व्हाट इज कृत्रिम व्यक्ति? कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है जान लीजिए। कृत्रिम व्यक्ति क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिन्हें विधान ने, विधान क्या? आपका भारतीय संविधान, कानून ने व्यक्ति विशेष का दर्जा दिया हो, परंतु वे वास्तविकता में व्यक्ति नहीं है। क्वेश्चन आता है ऐसी क्या चीजें होती हैं, ऐसे कौन लोग होते हैं जो व्यक्ति है नहीं, लेकिन संविधान ने, कानून ने उन्हें ऐसा दर्जा दिया है? तो ऐसी संस्थाएं होती हैं, कंपनी हो सकती है रजिस्टर्ड, आपके विद्यालय हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कोई भी संस्था जिसका नाम चलता है, वही व्यक्तिगत खातों में कृत्रिम व्यक्ति गिना जाता है। तो इसलिए हम उसमें लिख सकते हैं ABC लिमिटेड अकाउंट, LBRN अकाउंट, या किसी हॉस्पिटल का नाम ले ले, राम मनोहर लोहिया अकाउंट। तो आपकी किसी भी संस्था का जो रजिस्टर्ड संस्था है जिसे विधान ने कृत्रिम व्यक्ति का दर्जा दिया है। बात आती है कि कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा गया है? कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि संविधान ने उसे जब एक व्यक्ति का दर्जा दिया तो उसे एक सार्वमुद्रा, दैट इज स्टैंप या सील प्रदान की। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने विद्यालय से मार्कशीट ले लीजिए जाके, TC ले लीजिए जाके, प्रिंसिपल सर उस पर साइन कर दें और विद्यालय की मोहर ना हो, तो क्या वो मार्कशीट वैलिड होगी? जी नहीं, वो मार्कशीट वैलिड नहीं हो सकती। मार्कशीट की वैलिडेशन ही स्कूल की स्टैंप करती है, संस्था की स्टैंप करती है किसी कागज को वेरीफाई। अगर संस्था को सैलरी देनी है तो संस्था अपनी सार्वमुद्रा, अपनी सील या स्टैंप के जरिए ही चेक को साइन करेगी। उसका एक कृत्रिम व्यक्ति अधिकार दिया गया है, संविधान ने उसे प्रोवाइड किया है। तो इसीलिए पर्सनल अकाउंट में ऐसी संस्थाएं भी आती हैं। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। मैंने आपको बताया राम का खाता, सीता, मतलब सिंपली नेमिंग वर्ड कोई भी हो, उनका अकाउंट। किसी संस्था का खाता LBRN, लोक बंधु राजनारायण,
ABC लिमिटेड कोई कंपनी हो सकती है, तो इन सब के खाते पर्सनल अकाउंट में आते हैं। उम्मीद करता हूँ पर्सनल अकाउंट आपने समझ लिया होगा। अब पर्सनल अकाउंट के रूल को समझते हैं। क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है, क्योंकि आपको मैं बेसिक बता दूं तो किसी भी सौदे के लिए दो पक्ष होने आवश्यक है। बिना दो पक्षों के कोई भी सौदा नहीं हो सकता। क्या हम अपने आप से कोई सौदा कर सकते हैं कि स्वयं को चीजें खरीद के बेच दें? ऐसा नहीं हो सकता। तो सौदे के लिए दो पक्ष चाहिए। एक पक्ष जो सुविधा या वस्तु को प्राप्त कर रहा है, दूसरा पक्ष जो सुविधा या वस्तु को प्रदान कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट कौन है? पाने वाला। और क्रेडिट कौन है? देने वाला। डेबिट क्रेडिट। अब बच्चों में क्वेश्चन आता है, सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है? तो डेबिट क्रेडिट आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर सौदे के दो पक्ष होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है किसी चीज को, तो वह ऋणी होगा और देने वाला क्या होगा? धनी। तो डेबिट वर्ड जो है, डेबिट का शाब्दिक अर्थ होता है ऋणी और क्रेडिट का शाब्दिक अर्थ होता है धनी। क्लियर? तो आप बताइए, यदि हमारे पास कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, तो हम दे कैसे सकते हैं? अगर है तो हम अपेक्षाकृत उससे धनी है, और जिसने उस वस्तु या सेवा को प्राप्त किया वो ऋणी है। तो इसीलिए कहते हैं डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। दूसरे खाते की तरफ बढ़ते हैं, रियल अकाउंट, जिसे मैंने बताया इसे संपत्ति खाता भी कहते हैं। संपत्ति खाता, हिंदी में संपत्ति खाता कहते हैं। संपत्तियों का क्या स्वभाव होता है? संपत्तियों का स्वभाव होता है कि या तो वो हमारे पास आती हैं या हमारे पास से जाती हैं। संपत्तियां आएंगी या जाएंगी। आपको कैटेगरी बता दूं, जब आप विषय को पढ़ेंगे, जर्नल को समझेंगे, अकाउंट्स के टाइप को पढ़ेंगे, तो संपत्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। दो कैटेगरी बताई गई हैं, मूर्तमान, अमूर्तमान, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल या मूर्तमान संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल वो अपीयरेंस उनकी होती है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट नहीं आपका, प्लांट एंड मशीनरी। तो ऐसी संपत्तियां हम देख सकते हैं, फिजिकली अपीयरेंस है इनकी। तो ये मूर्तमान या टेंजिबल संपत्ति आती है। कुछ संपत्तियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। क्या होती हैं संपत्तियां? आपको बताता हूं, कुछ बच्चों के लिए नया शब्द होगा, गुडविल या पेटेंट, ट्रेडमार्क। ये कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जो वास्तविकता में तो नहीं है, परंतु उनकी वैल्यू, उनका मूल्यांकन है। गुडविल क्या है? गुडविल के बारे में आपको बताऊं, एक ही समान परिस्थिति में दो संस्थाएं कार्य कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ही किसी नजदीकी बाजार में गारमेंट्स की दो शॉप हैं। अगर आप देखें, ध्यान से एनालिसिस करें, तो कोई एक शॉप उसी पर्टिकुलर पीरियड में अच्छा सेल कर रही है, उसकी बिक्री अच्छी होती है, उसके कस्टमर ज्यादा आते हैं बजाय दूसरी के, और दूसरी का टर्नओवर, बिजनेस, कस्टमर उस पहली वाली गारमेंट्स की शॉप के कंपैरिजन में कम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा इतना हुआ कि वो पहली वाली शॉप जो गारमेंट्स की है, उसकी मार्केट में गुडविल, यानी हिंदी में हम कहते हैं ख्याति, प्रसिद्धि अच्छी है, जिसके द्वारा उसके कस्टमर उसके पास आते हैं। और दूसरी जो आपकी गारमेंट्स की शॉप है, उसकी ख्याति अपेक्षाकृत कमजोर। तो यदि ऐसी दुकान, ऐसी शॉप बेची जा रही है, वो गारमेंट हो सकती है, मिठाई हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो एक्चुअल संपत्तियों में गुडविल की भी वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे यदि उनके पास माल 1 लाख का है, तो उसे 1.5 से 2 लाख में बेच सकते हैं। क्रय करने वाला कहता है कि आपके पास माल तो 1 लाख का है, ये 1 लाख किस चीज के ज्यादा है? तो कहते हैं 1 लाख जो है हमारी गुडविल है। गुडविल का मतलब हम रहे ना रहे, कस्टमर्स आते रहेंगे, सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है एक डिजाइन होता है जो कोई भी बनाता है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, आप सभी ने टार्जन द वंडर कार मूवी देखी होगी। टार्जन द वंडर कार अजय देवगन की अभिनीत फिल्म है। तो आपने देखा कि उन्होंने एक कार का डिजाइन बनाया था, जिसे उनके दोस्तों ने चुरा लिया, अपने नाम से पेटेंट करवाया। तो अब वो जो डिजाइन बनाया, वो कोई एक्चुअल कार तो थी नहीं जिसे उनके दोस्तों ने चुरा लिया, वो एक डिजाइन था, ग्राफिकल डिजाइनिंग थी।
तो पेटेंट भी कुछ ऐसा ही है। जब आप किसी चीज को पहली बार निर्मित करते हैं तो पेटेंट करने वाली भारत में भी और विदेशों में भी कई संस्थाएं हैं जो उन्हें रजिस्टर्ड करती हैं और आपको ये अधिकार प्रदान करती हैं कि आपकी बिना मर्जी के, आपसे बिना परमिशन लिए कोई भी व्यक्ति उस अमुक वस्तु को निर्मित नहीं कर सकता। तो ये पेटेंट होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा प्यूमा ब्रांड में एक आपको लोगों में जानवर टाइप का दिखता है जो शायद तेंदुआ जैसा समथिंग होता है। तो वो एक्चुअल कंपनी ने अपने प्रेमाइसेस में पाल के नहीं रखे हैं कि ये रखे हमारे लोगों हैं, जिंदा नहीं है। वो सिर्फ एक आपको अपीयरेंस दिखाई गई है, एक्चुअल वो नहीं है। तो ऐसी संपत्तियां जो हमें दिखाई नहीं दे रही बट उनकी वैल्यू है। अब प्यूमा का लोगो जो जानवर टाइप की आकृति है वो यदि कोई भी अन्य संस्था यूज करती है तो वो उस पर दावा भी कर सकते हैं, कोर्ट केस भी कर सकते हैं। दैट मीन्स बिना उनकी परमिशन के उनके लोगो, उनके ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा। दो प्रकार की संपत्तियां, एक जो दिखाई देती है मूर्तमान, दूसरी जो नहीं दिखाई देती है अमूर्तमान संपत्तियां। संपत्तियों का स्वभाव मैंने आपको पहले बताया कि या तो वो आएंगी बिजनेस में या तो बिजनेस से जाएंगी। तो रूल क्या है? रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली संपत्तियां कम्स इन, आने वाली संपत्तियां आपकी डेबिट होंगी और जाने वाली संपत्तियां क्रेडिट होंगी। आई होप आपने रियल अकाउंट को, संपत्ति खाते को समझ लिया, उसके रूल को समझ लिया। आइए तीसरे अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल जैसा मैंने बताया नाम मात्र, ये चीजें वास्तविकता में नहीं होती परंतु नाम मात्र होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं वेतन दिया, या आप ट्रेवल करते हैं बस रिक्शा तो आप किराया देते हैं, तो किराया कोई स्पेसिफिक चीज है? आप क्या दे रहे हैं? एक्चुअल में आप उन्हें कैश दे रहे हैं। हमने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी तो नाम केवल सैलरी, वो दे क्या रहा है? वो कैश दे रहा है। हमने अपने लेबर्स को अपना घर बनवाया तो लेबर को मजदूरी दी, हमने वर्ड यूज किया मजदूरी, लेकिन हम एक्चुअल में क्या पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं। कमीशन, एजेंट को कमीशन मिला, नाम कमीशन है, लेकिन एक्चुअल में क्या पे हो रहा है? कैश। आपने घर का किराया दिया, नाम किराया है, लेकिन आप दे क्या रहे हैं? कैश। तो ऐसी आपको समझ में आ गई होंगी कि केवल नाम मात्र होता है उनका, वास्तविकता में धन का ही लेन देन होता है। तो ऐसे खाते नाम मात्र खाते यानी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। रूल क्या है इनका? यदि वो आपके लॉस या एक्सपेंस है यानी खर्चे या हानियां तो वो डेबिट होंगे। अगर आपके लाभ या फिर आपकी इनकम यानी आय है तो आपके लिए क्रेडिट होंगे। क्रेडिट मतलब धनी। जो डेबिट सिंबल होता है ये नेगेटिव माना जाता है और क्रेडिट सिंबल को पॉजिटिव माना जाता है। आपको लिख देता हूं इसके भी एग्जांपल्स। रेंट अकाउंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, बहुत से ऐसे होते हैं। आप बुक में इसको डीपली पढ़ सकते हैं, मैं समझा रहा हूं आपको। रियल में मैंने आपको बताई दो कैटेगरी, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल कैटेगरी दिखने वाली, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। ओके। इनटेंजिबल में गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट। ओके। उम्मीद करता हूं आपने अकाउंट्स के टाइप को और उनके रूल को अच्छे से समझ लिया होगा। आप नोट करते रहा करिए हमारे साथ, तो चीजें आपने समझ ली। अब बात करते हैं कि जर्नल कैसे बनती है। हमने रूल तो समझ लिया, डेबिट क्रेडिट समझ लिया क्या होता है, खातों में क्या क्या चीजें निहित होती हैं उनको भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब उन सौदों का, व्यवहारों का लेखांकन कैसे करेंगे, जर्नल कैसे करेंगे, इस बात को हमें समझना है। उसके लिए मैं इसे रफ कर देता हूं। जर्नल, जर्नल वर्ड बच्चों ज्योर वर्ड से बना है, फ्रांसीसी शब्द है, जिसका मतलब होता है प्रतिदिन का लेखा करना। जर्नल, कोई भी व्यापारी अपने दिन प्रतिदिन में कई प्रकार के खर्चे करता है और कई प्रकार से उसे इनकम प्राप्त होती है, तो उन सभी सौदों को वो एक डायरी में लिखता है, जिसे डे बुक
या अकाउंटिंग टर्म में जर्नल भी कहते हैं। तो जर्नल कैसे बनती है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको समझाता हूं। जर्नल में बच्चों 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूं। पहला कॉलम आपका होता है डेट, किस डेट को वो लिखा हुआ है। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम एक होता है एलएफ, पतला सा कॉलम होता है। एलएफ का फुल फॉर्म होता है आपका लेजर फोलियो। यहाँ पे वो संख्या लिखी जाती है कि जर्नल के बाद आप लेजर में बढ़ते हैं तो वहां पे लेजर फोलियो का नंबर लिखा जाता है कि किस पृष्ठ में इस जर्नल का लेजर बनाया गया, तो आपको डिटेल मिल जाती है। लास्ट के कॉलम आपके दोनों अमाउंट के होते हैं। पहला अमाउंट डेबिट कॉलम होता है, दूसरा अमाउंट का कॉलम क्रेडिट कॉलम होता है। ओके, तो आप देखना 1 2 3 4 5, 5 आपके कॉलम होते हैं जर्नल में। तो ये जर्नल की बात हुई। आपको तीनों बातों का एक एक एग्जाम्पल में समझा देता हूं कैसे जर्नल करेंगे। जैसे पहला हमने बताया आपको पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। अगर कहें राम से 2000 रुपए प्राप्त हुए, मेरा स्टेटमेंट है राम से 2000 रुपए मिले या प्राप्त हुए, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है। हमने कैसे पता किया पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है? हमने पता किया कि राम जो है ये पर्सनल अकाउंट के हैं, व्यक्तिगत खाता है। 2000 रुपए की बात करें तो ये भाई कैश है, कैश यानी संपत्ति है, संपत्ति यानी रियल अकाउंट को ट्रीट करता है। अगर आप व्यक्तिगत नजरिए से देखें तो जब राम से आपको 2000 रुपए मिले तो पर्सनल अकाउंट का रूल याद करिए। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। तो आपने जब प्राप्त किए 2000 रुपए तो आप क्या हुए? डेबिट, और देने वाला राम वो क्या हुआ? क्रेडिट। अब रियल अकाउंट भी आपका यहाँ ऐड है, 2000 रुपए मिले, ये कैश की बात कर रहे हैं। अब रियल अकाउंट के रूल को रिवाइज करिए। रियल अकाउंट आपसे क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली संपत्ति डेबिट और जाने वाली संपत्ति क्रेडिट होती है। तो आपके पास कैश आ रहा है तो आप सिंपली यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रहा है? राम। कैश अकाउंट डेबिट टू राम। यहां पे आप कुछ नहीं लिखते, कितने रुपए मिले? 2000 डेबिट के इधर लिख दिया, राम के लिए क्रेडिट में इधर लिख दिया। नरेशन होता है, एक्सप्लेन कर देते हैं हम क्या, किस प्रकार का सौदा हो। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम से 2000 रुपए मिले। दैट्स ऑल फॉर दिस जर्नल। डेट अगर आपको दी है, सपोज दैट 5 अप्रैल को मिले, तो आपने यहाँ लिख देना है 5 अप्रैल। आपका ईयर जो है सबसे ऊपर लिख दिया जाएगा 2000। मान लिया 2000 में आपका ट्रांजेक्शन हुआ था 2000, 5 अप्रैल 2000 को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। व्यक्तियों के नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ पर्सनल अकाउंट की एक जर्नल आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा रियल अकाउंट की बात मैंने की थी, तो रियल अकाउंट को भी हमने इसी में समझ लिया 2000 रुपए की बात करके। अब नॉमिनल अकाउंट का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मजदूरी दी, आपको स्टेटमेंट मिला, आपने मजदूरी दी, 2000 रुपए आपने मजदूरी दी, ठीक है, 2000 रुपए मजदूरी। तो ये जो मजदूरी वर्ड है इंग्लिश में वेजेस कहते हैं, तो ये किस अकाउंट को रिलेट करता है? नॉमिनल। और वहीं 2000 रुपए दैट इज रियल, ये किस अकाउंट को रिलेट करता है? रियल। और मजदूरी नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट कहता है आपके लॉस और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अगर आप मजदूरी दे रहे हैं तो आपको बताइए फायदा या नुकसान? जाहिर सी बात है आपके लिए ये नुकसान की स्थिति है, खर्चे की स्थिति है, तो नुकसान और खर्चे आपके डेबिट होते हैं, तो हम इसे लिख लेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। संपत्ति आने पर डेबिट, और क्योंकि मजदूरी दी है तो 2000 रुपए आपके पास से गए, तो जाने पे क्रेडिट, तो कैश अकाउंट। कितना? 2000 रुपए था, एज इट इज हमने 2000 रुपए लिख दिया। नरेशन दे देंगे, बीइंग वेजेस पेड,
ये आपकी नरेशन हो जाएगी, डेट जो भी हो आप यहाँ लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जर्नल अकाउंट के टाइप्स, गोल्डन रूल्स को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।